हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके आपको आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक फर्स्ट क्या रहेगा, ब्लड रिलेशन। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम मानसिक योग्यता के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम अब एग्जैक्ट पता हो गया कि कब होना है। 2 मार्च 2025 को होना है। तो आज की इस क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्लास शुरुआत करने से पहले चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले होमवर्क देखेंगे, इसके बाद हम आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए होमवर्क क्या था। जो पिछला होमवर्क था यहाँ पर आपके सामने 12 नंबर का, कि आपके पास 2500 रुपये हैं। इनका आपने 2/5 भाग खर्च कर दिया। अब आपके पास कितने शेष बचे, तो आपको शेष बताना रहा। यहाँ पर तो आप देखिए इतना भाग 2500 का आपने कितना 2/5 भाग खर्चा कर दिए। अब आपके पास कितना बचा, तो हम कैसे निकालेंगे। 5 एकम 5, पच्चम 25। तो यहाँ पर देखिए 500 होंगे और मल्टीप्लाई हमारे पास ऊपर 2 बचा है। मतलब हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 500 बचा और इसके बाद 2 है, तो यहाँ पर देखिए 1000। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1000। अब आपने इसका इतना भाग मतलब 1000 आपने खर्चा कर दिया। अब आपके पास कितना बचा, आपके पास देखिए बचा 2500 में से आपने माइनस किए। तो 2500 में आपने माइनस करेंगे 100, तो आपके पास कितने बचेंगे, 1500 रुपये। तो 1500 आपने कौन कौन जवाब दिए हैं सही, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1500 सही आंसर होगा। अब देखते हैं कौन ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रदीप रावत ने सही नहीं दिया है। और इसके बाद 1000 यहाँ पर जीवन सिद्धार्थ, तो जीवन का भी यहाँ पर आंसर सही नहीं है। एक स्टूडेंट है जो कि सही दिया है। यहाँ पर देखिए आंसर है जो कि 1500 रिया भोई। तो यहाँ पर रिया भोई है जो कि उनका सही जवाब है। बाकी यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हंसिका राठिया, इनका भी आंसर यहाँ पर 450 जे नहीं होगा। यहाँ पर हर्ष का 1000 है। यहाँ पर देखिए दुर्गेश्वरी रावत का 450 है, जे नहीं होगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या होगा आंसर, जो कि यहाँ पर किस क्या है सही, रिया भोई का। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इनका सही है जो कि 1500 इन्होंने सही जवाब दिया। तो देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बट थोड़ा आपको आपकी समझ पर विकसित करना है। आपको ध्यान से करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। सिंपल नॉर्मल यहाँ पर पूछा है कितने शेष बचे हैं। आपने तो इतना खर्चा कर दिया। मान लो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास 200 रुपये हैं। आपने इनका 1/2 खर्चा कर दिया। 1/2 मतलब होता आधा। जब भी आपके सामने कहीं भी आपको दिखे 1/2, 1/2 मतलब होता आधा। अब 200 का आपने 1/2 भाग खर्च कर दिए, आधा खर्चा कर दिए, तो आपके पास 100 बचेंगे। मान लो इसी का आपके पूछ लेता कि 200 से आपने 1/4 खर्चा कर दिए, मतलब 4×5 = 20। तो यहाँ पर 50 खर्चा कर दिए, अब आपके पास 150 बचे। तो इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते थे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले विस्तार से हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कमेंट करना है और आपको आंसर भी देना है। अगर आप मॉडल टेस्ट चाहें तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करके, जो कि हमारे ऑफर चल रहा है, 10 टेस्ट प्रीवियस पेपर आप सभी को मिल जाएंगे। मात्र 99 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देखिए रक्त संबंध से क्या दिए हैं हमको, सबसे पहले यहाँ पर विस्तार से पढ़ना है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिंदू संस्कृति के अनुसार जो रिश्ते हैं रक्त संबंध, तो ब्लड रिलेशन से आपसे पूछते हैं। रक्त संबंधी प्रश्नों में निपुणता के लिए आपको व्यक्तियों का आपस में जो संबंध बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है, मतलब आपको रिश्तों का नाम पता होना चाहिए। मात्र यहाँ पर देखिए माँ या पिता का पुत्र क्या होता है, भाई होता है, ठीक है ना। माँ का भाई मामा होता है, पिता का बड़ा भाई ताऊ होता है। तो आपको ताऊ पता होना चाहिए, पिता का बड़ा भाई। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें सभी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पिता की बहन, अब पिता की बहन क्या होगी, हमारी बुआ। तो जो नॉर्मल आप जो रिश्ते हैं आपने परिवार से संबंधित सारे रिश्ते हैं आपसे बनना चाहिए। माँ का पिता, तो माँ का पिता क्या होता है, नाना। माँ की माँ होता है नानी, नानी होती हैं, ठीक है ना। अपने को पता है नाना नानी। इसके बाद पुत्र की पत्नी, अब पुत्र की पत्नी पुत्रवधू होगी। इसके बाद पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या होगी, साली। पत्नी का भाई क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, साला। उसके बाद पति का छोटा भाई देवर, पति का छोटा भाई देवर। भाई की पुत्री भतीजी, भाई की पुत्री क्या होगी, भतीजी होगी, मतलब वो अपने को चाचा कहेगी। तो इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद पुत्र का पुत्र पोता या नाती, पुत्र का पुत्र मतलब ये पुत्र
पुत्र का पुत्र क्या हुआ, नाती हुआ। पुत्र का पुत्र नवासा, पुत्री की, अच्छा पुत्री की, यहाँ पर बताना पुत्री का पुत्र नवासा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है माँ या पिता की पुत्री, अब यहाँ पर पुत्री से दी है बहन। पिता या छोटा भाई, पिता का छोटा भाई देखिए क्या होगा, पिता का छोटा भाई होगा चाचा। माँ की बहन क्या होती है, मौसी। इसके बाद बुआ का पति होता है फूफा जी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पिता का पिता, पिता का पिता क्या होगा, दादा। पिता की माता दादी, पुत्री का पति दमाद, और इसके बाद पति की बहन ननंद। इसके बाद पति का भाई जेठ, पति का भाई, पति का बड़ा भाई, पति का बड़ा भाई होता है जेठ। इसके बाद भाई का पुत्र भतीजा, भाई का पुत्र क्या होगा, भतीजा। और यहाँ पर देखिए पत्नी, पति का पिता ससुर होता है। बहन का पति बहनोई होता है। पोते की पत्नी, यहाँ पर पते हूँ, बाकी इतना नॉर्मल नहीं आता है, हम यहाँ पर कर लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम, और इसके बाद बच्चों जब भी आपसे ब्लड रिलेशन से पूछे तो हमें क्या करना है, ये आपको स्वयं जब भी मुख्य पात्र, प्रश्नों को हल करने के लिए विधियां जो रहती हैं, मुख्य पात्र स्वयं को मानकर, मतलब आपसे कोई संबंध पूछा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो ये आप स्वयं को वहां पर निर्भर करके आप अनुमान लगा करके सही संबंध बताना है। इन प्रश्नों को रिश्ते के किसी भी एक पात्र को जो मुख्य पात्र स्वयं को मान लेना चाहिए, वैसे आप आरेख बनाकर अच्छे से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे हम डिटेल समझ गए, तो हम स्वयं को मान करके करेंगे तो आप हमारे सभी क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने अब डिटेल से पढ़ लिए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है तो पात्र आपको स्वयं मानना है, तो मतलब आपने स्वयं यहाँ पर जब आप करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इनके लिए हम क्या है, डायग्राम की भी ज़रूरत रहती है। और आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपसे फीमेल आ जाए, मतलब महिला आए, तो माइनस का चिन्ह लगाना है। और मेल आ जाए, पुरुष आ जाए, पुरुष वर्ग जैसे भाई हुआ, तो हमें क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगा के हम हल करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सारे यहाँ पर जानकारी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर देखिए इफ़ यूअर सिस्टर हैज़ या डॉटर, मतलब आपकी सिस्टर की पुत्री, व्हाट इज सी टू यू, आपकी क्या हुई, आपकी क्या हुई बताना है। आपकी बहन की बेटी, देखिए अपनी बहन उसकी बेटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, भतीजी, भांजी, बेटी, पोती, तो क्या होती है यहाँ पर, भांजी होगी, जो कि नाइस सिस्टर्स डॉटर। तो बहन की पुत्री क्या हो जाएगी, बहन की बेटी भांजी होगी। अगर बेटा पूछे आपसे तो क्या होगा, सिस्टर का बेटा भांजा हुआ, ठीक है ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप से आपसे यही पूछ ले कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए आप एक लड़के के इस तरीके से भी घुमा के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें अब क्या बनाना है, डायग्राम, जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि राजू के पिता का इकलौता पुत्र मोहन है, तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो मोहन राजू का क्या हुआ। अब राजू के पिता, तो हमें यहाँ पर आर बना लेना है, यार बनाए। अब देखिए आर से फॉर राजू हुआ। इसके बाद के पिता, राजू के पिता, पिता फादर हुए। इसके बाद के पिता, यहाँ पर के पिता, राजू के पिता के पिता, तो यहाँ पर हुआ का इकलौता पुत्र मोहन। इसके मतलब इकलौता पुत्र होगा, इकलौता पुत्र मतलब क्या होता है, पूरे संतान में से एक ही होगा, ठीक है ना, इकलौता पुत्र। तो यहाँ पर में से इकलौता पुत्र क्या है, मोहन है, तो मतलब यही होगा जो इकलौता पुत्र, इसका पिता ये है, तो मतलब एक एक ही पुत्र है, तो यही हुआ राजू का पिता। तो यहाँ पर देखिए मोहन राजू का क्या हुआ, तो यहाँ पर जो संबंध बताना रहता है उल्टे कदम चलना रहता है। मान लो राजू का, तो राजू का पूछा है तो हमें राजू से मोहन जाना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो राजू का बताना है, मोहन राजू का क्या हुआ, तो राजू का हुआ, राजू का क्या हुआ बताना मोहन। तो आर से जो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा, राजू का जो यहाँ पर मोहन होगा क्या होगा, पिता होगा, फादर होगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, बड़े लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको जो मेंटल एबिलिटी से प्रश्न आपसे बनना चाहिए, जब आप सीखोगे तो आपसे सारे बन जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन से इतने आपको जानकारी पता चल गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, यदि आपकी बहन की शादी हो गई है और उसके बेटे का नाम राहुल है, तो राहुल आपके लिए क्या हुआ। नॉर्मल आपसे क्या है, सिंपल पूछा है कि आप
की बहन का बेटा क्या हुआ। तो ठीक है ना, यहाँ पर बहन की बेटा पूछा है तो हमें नॉर्मल हमें पात्र मानना है। और इसके बाद हमने अभी बताया अगर बहन की बेटी होती है भांजी और इसके बाद बहन का बेटा हुआ भांजा तो नेफ्यू यहाँ पर होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सिस्टर से सन। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी महिला के पुत्र का पुत्र है तो वह महिला उसके लिए क्या होगी। यदि किसी महिला के पुत्र का पुत्र है, महिला हमने बनाया कि पुत्र हुआ यहाँ पर का पुत्र, मतलब देखो अगर ऊपर से हमें नीचे जाना है तो वो भी अब पता होना चाहिए। मान लो किसी का पिता है तो ऊपर चढ़ाना हमें, इसका पिता है तो ऊपर चढ़ाना है, इसका बेटा हुआ तो हमें नीचे बनाना है चित्र। इस तरीके से आप बना सकते हो कि पुत्र मान लो यहाँ पर हुआ तो वह महिला उसके लिए क्या हुई। तो मान लो देखो महिला के पुत्र का पुत्र यहाँ पर, तो यहाँ पर बताना है अपने को इस महिला का क्या हुआ जे। तो यहाँ पर देखिए नाती होगा, नाती, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, महिला का देखिए जे पुत्र का पुत्र नाती होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आई होप आपको ब्लड रिलेशन से पता चल गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो पेपर डिले हो गया है, देरी से होगा, तो मतलब 2 मार्च, तो हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। और मैं इसके पहले बता दूं कि जो क्या है वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है, मतलब कन्फर्म है कि हमारा जो पेपर अब कब होगा, 2 मार्च को होगा। तो वेबसाइट में भी आप सीजी एकलव्य के जो कल ही शाम को यहाँ पर अपलोड हो गया है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र, ठीक है ना, यहाँ पर 2025-26 में संशोधन छठवीं में जो दिया है क्या, प्रवेश की परीक्षा में संशोधन तिथि। तो आप जब भी इस वेबसाइट पर आओगे, अगर हम क्या है इसमें क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जे लिखा है, तो जो सूचना आई है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो 2 मार्च को आपका 100% पेपर होगा 2025 को। अब तैयारी आपको अच्छे से करना है, इसलिए हम क्या है पूरे टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो जब भी ये वेबसाइट 30 जनवरी को हुआ मतलब कल, अब इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन डाउनलोड होता है। ठीक है ना, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, अभी यहाँ पर हम क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड। चलिए तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ पर डाउनलोड करके। और जो हमारा एग्ज़ाम होगा अब 2 मार्च को होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन तैयारी आपको करते रहना है। चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया 5th नंबर का, यदि रोहित के पिता की बहन रीना है तो याज बच्चों ब्लड रिलेशन से जो हमारे आते हैं रक्त संबंध से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम सबरे अब टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो जुड़े रहना आपको, 6 बजे रोज़ आपको देखना है क्लास यहाँ पर। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं चैनल पर, और आपको रोज़ क्लास मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अधीर रोहित के पिता की बहन रीना है, रोहित हुआ यहाँ पर, उसके पिता हुआ यहाँ पर, ऊपर पिता बना लिए। अब यहाँ पर देखिए की बहन, पिता की बहन, यहाँ पर जे हुआ प्लस यहाँ पर बहन रीना है। ठीक ना, रीना है, तो रीना रोहित की क्या हुई, रोहित की बताना है रीना। तो रोहित की यहाँ पर जे है रोहित, रीना क्या होगी, पिता की बहन बुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी माता के इकलौते भाई का बेटा सुरेश है, मतलब क्या हुआ, अपनी माता, माता मतलब मदर, मम्मी, मम्मी के इकलौते भाई का बेटा, मम्मी के इकलौते भाई का बेटा, बेटा क्या होगा नीचे, अपन यहाँ पर जे हुए अपनी मम्मी, मम्मी का भाई क्या हुआ मामा, मामा का बेटा सुरेश है, मामा का बेटा क्या है, सुरेश है। तो सुरेश का, सुरेश आपका क्या हुआ, तो सुरेश हमारा क्या हुआ, सुरेश भाई होगा। मामा का लड़का क्या लगता है, ममेरा भाई, तो यहाँ पर ममेरा भाई होगा, मामा का लड़का ममेरा भाई, चचेरा भाई नहीं होगा, ममेरा भाई, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। तो आपके देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी टाइप के हमें बनना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क भी मिलेगा तो आपको कमेंट में ज़रूर करना है और नाम बताना है, जैसे आप डेली वीडियो पर कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं, पिता के बड़े भाई, तो पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम करते हैं। अगर आपको भी बच्चों चाहिए आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर से मॉडल टेस्ट और बेहतरीन प्रीवियस पेपर सारे कंटेंट आपको अच्छे से जो हम बनाए हैं, तो बेहतरीन आपके अच्छे नंबर के लिए आप ज़रूर यहाँ पर टेस्ट लें और आप लगाएं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यदि किसी व्यक्ति का नाना किसी अन्य व्यक्ति का दादा, तो उन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा? अब बताइए, सिंपल, अधिक किसी अन्य व्यक्ति नहीं समझना, अपनी समझना, अपन। ये अपन यहाँ पर स्वयं को मानना है। अभी हमने समझा कि स्वयं को अपने को रखना है। अब क्या है, किसी व्यक्ति का नाना, हमारे नाना जी, हमारे क्या हुए, नाना जी, और यहाँ पर हमारे दादाजी, ठीक है ना, यही तो बोल रहा है यहाँ पर, किसी अन्य व्यक्ति के नाना और यहाँ पर दादा, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ये पेरेंट्स यहाँ पर पूरा आप इंग्लिश से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाना और दादा ये क्या हुए, दोनों समधी। तो यहाँ पर मामा भांजा, भाई, चाचा भतीजा नहीं होंगे। अपने नाना और दादा दोनों क्या होते हैं, समधी समधी। यहाँ पर देखिए नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं, क्या ये भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन स्वयं हुए किसी व्यक्ति का नाना, किसी अन्य व्यक्ति का दादा, मतलब किसी अन्य व्यक्ति का दादा। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाना और किसी अन्य व्यक्ति का दादा, तो उन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें क्या है, सही अपन अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये क्या होगा। तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये अपन मतलब कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर देखिए किसी अन्य व्यक्ति का नहीं देना रहा, यहाँ पर एक व्यक्ति का दादा और नाना उनमें से संबंध बताना रहा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो सकता है, बट अब हम यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह लगा सकते हैं। बाकी या तो फिर यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति या उसी व्यक्ति के दादा, तो उन दोनों में हम संबंध बताते तो समधी का होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन एक भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन, यदि अजय की माता पिता रोहन के दादा दादी हैं, अजय के, यहाँ पर अजय बना लिए आप, और अजय के माता पिता रोहन के दादा दादी हैं, तो अजय और रोहन का आपस में क्या संबंध हुआ। अजय के माता पिता ऊपर हो जाएंगे, ठीक है ना, माता पिता यहाँ पर, और इसके बाद रोहन के दादा दादी हैं, तो मतलब रोहन यहाँ पर होगा। जो अजय के माता पिता हैं वही रोहन के दादा दादी हैं, तो अजय का जो क्या हुआ, लड़का हुआ ना। तो यहाँ पर अजय और रोहन का आपस में क्या संबंध है, रोहन का। अब इसके अजय के माता पिता और यहाँ पर क्या हुए, रोहन की दादा दादी, तो अजय और रोहन का आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों का अगर संबंध पूछें तो चाचा भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन आ रही हैं, क्योंकि अजय और हमें रोहन का बताना रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिलहाल यहाँ पर इसमें संबंध तो बताया नहीं है कि इसमें क्या है, तो हम यहाँ पर देखिए आप चाचा मान सकते हैं या पिता मान सकते हैं, दोनों में से दो ऑप्शन हमारे सही होंगे, क्योंकि इसमें बताए हैं देखिए इसके जो पिता हैं और जो इसके दादा दादी हैं, तो इनका हमें आपस में बताना रहा है। हाँ, तो ये इसका लड़का भी हो सकता है और इसका जो चाचा भी हो सकता है इसमें, रोहन का, ठीक है ना, दोनों में संबंध। तो हम चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी दोनों सही हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोहन की बेटी सीता की माँ है तो मोहन सीता का क्या हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इफ मोहन्स डॉटर इज सीता मदर, मतलब सीता मदर, तो यहाँ पर सीता की माँ है, क्या है, मोहन की बेटी। तो यहाँ पर मोहन बनाएंगे, मोहन की बेटी, यहाँ पर बेटी जे हुई मोहन की बेटी, सीता की माँ है, मतलब सीता यहाँ पर नीचे आएगा, सीता नीचे आएगी और सीता की माँ है, तो मोहन सीता का क्या हुआ। तो जो मोहन है सीता क्या हुआ, मोहन की बेटी, यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए मोहन है, ठीक है ना, कोई, अब इसकी जो बेटी की बेटी, तो मतलब इसका यहाँ पर देखिए बेटी होगी, तो जे मोहन क्या हुआ, नाना, क्या होगा, नाना। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही होगा, नाना, जो कि करेक्ट आंसर सही होगा। तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीता का, तो यहाँ पे पूछा नाना, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम की बहन सीता है तो सीता के भाई कौन होंगे। राम की बहन
राम यहाँ पर बना लीजिए और उसकी बहन क्या है, सीता है। तो सीता के भाई होंगे, सीता के भाई कौन होंगे, तो यहाँ पर राम होंगे। सिंपल, सीधा है, सिंपल है। यहाँ पर राम की बहन सीता, सीता के भाई कौन होंगे, राम होंगे। इससे उल्टा संबंध आपसे पूछा है। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, माता के पिता को क्या कहते हैं। माता के पिता को सिंपल है, हम क्या कहते हैं, माता के पिता को हम कहते हैं नाना। अगर आपसे यही पूछे कि पिता के पिता को हम क्या कहते हैं, पिता के पिता को हम दादा कहते हैं, दादा, पिता के पिता को, ठीक है ना। माता के पिता और माता की माता को हम नानी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पिता की बहन आपकी क्या होगी, मतलब हमारे पिताजी हैं फादर, उनकी सिस्टर क्या हो जाएंगी, बुआ होंगे, सिस्टर। बुआ कहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी माता की बहन को क्या कहते हैं, मतलब अपनी मम्मी, मम्मी की बहन को हम क्या बोलेंगे, मम्मी की बहन को मौसी बोलते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तो क्या आपको क्लियर ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। यदि अजय की बहन का पुत्र रोहन है, जब आपसे लंबे क्वेश्चन पूछे तो हमें बनाना रहता है डायग्राम। अजय की बहन का पुत्र, अजय यहाँ पर सिस्टर हुआ, बहन का पुत्र नीचे आएगा रोहन, रोहन है तो रोहन अजय का क्या लगेगा, अजय का। तो अजय हमें उल्टा संबंध बताना रहता है। इन क्वेश्चन बच्चों जिसका संबंध बताना रहता है वहाँ उल्टे चलते हैं। देखिए अजय का, तो अजय का क्या होगा, रोहन, अजय जी है तो भांजा होगा, तो भांजा होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है। आपको अब क्या मिलेगा जी, होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आपको बताना है, जब नेक्स्ट में आपको क्लास रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब टॉपिक वाइज हमारी क्लास होगी। पढ़िए, यदि सुरेश के पिताजी का बेटा विजय है तो विजय सुरेश का क्या हुआ। इफ सुरेश फादर सन इज विजय, व्हाट इज विजय टू सुरेश, उनका संबंध बताना है। यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, अपना नाम जरूर लिखिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे मानसिक गुप्ता, और आपको मैथ्स के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।